आईपीएल 2026 में पंजाब को एक और हार मिली और इस हार के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं क्योंकि 6 मैच लगातार अब पंजाब की टीम हार चुकी है। अब जो प्लेऑफ में उनका पहुंचने का जो सीन है वो अब खुद उनके हाथ में नहीं रह गया है क्योंकि वो मैक्सिमम 15 पॉइंट तक पहुंचेंगे। दूसरी टीम्स के रिजल्ट पे अब उनका प्लेऑफ जो है वो निर्भर कर रहा है। इस मैच के ख़त्म होने के बाद जहां फैंस जो है वो काफ़ी गुस्सा जाहिर कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जो पंजाब के फैंस हैं, वहीं एक तस्वीर वायरल होती है। एक तस्वीर आती है जिसमें टीम के कोच रिकी पॉन्टिंग जो है वो डगआउट में बैठे होते हैं। कैसे बैठे होते हैं? तो चेयर पे आगे की तरफ सर झुकाए हुए और काफ़ी देर तक वो बैठे रहते हैं। वो वीडियो क्लिप जो है वो भी सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगी और उस तस्वीर को लेके तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन ने भी कह दिया कि ये तस्वीर जो है किसी भी क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी दर्दनाक है क्योंकि पॉन्टिंग ने सब कुछ किया जो पंजाब की टीम के लिए उन्हें करना चाहिए था। आप इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बेदी भाई है। बेदी भाई, आप तो खुद पंजाब से आते हो और पंजाब के जो फैंस होते हैं वो कितने ज़्यादा मतलब अपनी टीम को कब से वेट कर रहे हैं। जिस तरीके से इस बार शुरुआत हुई थी टीम की या पिछला सीजन जिस तरीके से रहा था, उम्मीद थी कि इस बार जो ये टीम है कुछ कमाल करेगी और कर भी रही थी। अचानक 6 मैचेस में क्या हो गया है और क्या आपको लगता है कि इसमें कोच की कोई गलती है या फिर जो टीम के प्लेयर्स है वो अपने कोच को भी लेट डाउन कर रहे हैं? मैं सबसे पहले शुरुआत जो आप तस्वीर की बात कर रहे थे ना उसी से करूंगा क्योंकि पंजाब के फैन में भी पंजाब से बिलोंग करता हूं। कुछ फैंस तो ऐसे हैं जो रिकी पॉन्टिंग के साथ अपनी फोटो एडिट करके सेम वैसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि रिकी भाई हमारा भी सेम वही हाल है जो आपका हाल है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रहे थे वहां पे जिस तरीके से वो बैठे। और एज अ कोच वो और क्या कर सकते हैं? वो खेलने तो नहीं आ सकते, वो खिलाड़ी को बता सकते हैं, टीम को एकजुट कर सकते हैं और मतलब जो यंग प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी अपनी गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से खेल सकते हो। लेकिन एट द एंड वहां पर प्लेयर्स को खेलना है, प्लेयर्स को जिताना है, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। और पंजाब की जो टैगलाइन है ना अभी भाई, बस जीतना है। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में भी कहा था कि भाई ये टैगलाइन जो है मजाक बन गई है कि आप शुरुआत में तो जीत ही रहे थे, सिर्फ आपने लगातार 6 मैच जीते, लेकिन उसके बाद आपको नजर लगी, फिर पता नहीं क्या हुआ, खिलाड़ियों से कुछ गलतियां हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मिस्टेक्स क्या हो रही हैं कि आप लगातार 6 मैच हार गए। मतलब बहुत अजीब बात है कि पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम कोई हो और इस सीजन की शुरुआत जिस तरीके से की, बल्कि हमें तो ये लग रहा था कि जो फाइनल में इनसे गलती हुई थी पिछले साल वो अब नहीं होगी, ये फाइनल जीत के जाएंगे। लेकिन इन्होंने तो उल्टा कर दिया। जो मुंबई इंडियंस कर रही थी, जो लखनऊ सुपर जायंट्स कर रही थी, हालांकि लखनऊ वाले तो शुरुआत में वो चीजें कर रहे थे जो पंजाब ने बाद में की है, लेकिन अंतर दोनों में सेम कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पंजाब ने जो लास्ट में किया वो लखनऊ और मुंबई ने पहले कर दिया था, इसलिए वो बाहर हो गए पहले ही। लेकिन अब आपने जो कहा कि सही बात है बिल्कुल कि पंजाब के हाथ में अब कुछ नहीं है। पंजाब को बस हाँ ये है कि अपना आखिरी मैच तो जीतना है। आपको ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि दूसरी टीमों पर डिपेंड हो, अब आप ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। आपको अपना वो मैच तो जीतना ही जीतना है, लेकिन श्योरिटी नहीं है, एश्योरिटी नहीं है कि आप वो मैच जीतकर भी प्लेऑफ में चले जाओगे, क्योंकि आपने अपने लिए ऐसी ही कब्र खोद दी ना अपनी कि भाई अब पंजाब के हाथ में नहीं है। जो पंजाब शुरुआत में लग रहा था कि सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचेगी और टॉप 2 में क्वालिफाई करेगी, टॉप 2 में फिनिश करेगी, अब टॉप 2 में छोड़िए टॉप 4 में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसकी कहीं ना कहीं वजह मुझे लगता है कि पंजाब की जो इस सीजन ना बैटिंग तो ठीक रही है, बैटिंग को लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा, बैटिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग को लेके एक बहुत ज्यादा शर्मनाक रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ है कि सबसे ज्यादा बार 200 प्लस रन कंसीड किए हैं किसी टीम के खिलाफ, जो कि बहुत शर्मनाक रिकॉर्ड है। टी20 में पाकिस्तान की टीम के खिलाफ था। और दूसरी चीज, फील्डिंग इनकी बहुत ज्यादा खराब रही और फील्डिंग से आप मैचेस जीतते हो। मैं वहीं पे आने वाला था, जो आपने बात कही कि रिकी पॉन्टिंग जो कोच है वो क्या कर सकते हैं। मैं गारंटीड कहता हूं कि अभी जितना क्रिकेट हम लोगों ने देखा है और जितना क्रिकेट समझता हूं, रिकी पॉन्टिंग अगर फील्ड पे आ जाएंगे ना तो उस टीम के 90% प्लेयर्स है उससे अच्छी फील्डिंग अभी भी करेंगे, इस एज में करेंगे, क्योंकि आपने ऐसे कैचेस छोड़े हैं जो अगर आप लोकल क्रिकेट में, हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी अगर ऐसे कैचेस ड्रॉप हो जाए तो आप 1-2 मैच के लिए ड्रॉप हो जाओगे। इतने आसान कैचेस आपने छोड़े हैं, क्रूशियल मोमेंट पे आपने कैचेस छोड़े हैं। बॉलिंग पे जो आपने बात कही, बॉलिंग की बात देख लो। अर्शदीप सिंह को लेकर मैं बार बार कहता हूँ कि अर्शदीप सिंह अगर एक मैच अच्छा खेल रहे हैं फिर उनका अगला मैच खराब जाता ही है, वो कंसिस्टेंसी नहीं आई है। हर आप देख लो इस सीजन की भी वही कहानी रही, 1 या 2 मैच अच्छी बॉलिंग करेंगे और अगले मैच में ऐसे एवरेज बॉलर लगने लगेंगे। जिस तरीके से हम लोग युजवेंद्र चहल पे बहुत भरोसा कर रहे थे, युजवेंद्र चहल भी इस बार उतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर लग भी रहा है कि इफेक्टिव नजर आ रहे हैं, प्लेयर्स को फंसा ले रहे हैं, तो उनके फील्डर्स जो है रही सही कसर छोड़ दे रहे हैं। एक चीज नोटिस अगर की हो पंजाब की टीम में, जो पिछले साल हमने नहीं देखी थी और यही वजह थी कि पंजाब फाइनल तक गई,
इस बार ना बदलाव बहुत ज्यादा हुए, चेंजेस इतने हुए ना कि आप ओवरसीज खिलाड़ियों को बहुत बदला। पहले आप बार्टलेट को खिलाते हो, फिर मार्को यानसन भी टीम में होते हैं, फिर लॉकी फर्गूसन को आप खिलाते हो, फिर उनको बिठा देते हो, फिर नए खिलाड़ी आते हैं, अजमतुल्लाह अमरजाई को आप लेके आते हो, मार्कस स्टोइनिस को भी आपने एक मैच में बिठाया, मार्को यानसन को आपने लास्ट मैच में बिठा दिया जो आप हारे हो आरसीबी के खिलाफ। तो चेंजेस जो है ना इतने, फिर बीच में आपने शशांक सिंह को ड्रॉप कर दिया, आप सूर्यांश हेगड़े को लेके आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया नो डाउट, लेकिन जो इतने बदलाव आप करते हो ना, आप हरप्रीत बराड़ को लेके आए, बराड़ को तो इनको पहले ही खिलाना चाहिए था। मतलब इतना इकोनॉमिकल बॉलर जो है, जो किफायती रहता है, जो रन नहीं देता, और कल भी दिखाया जहां इनके बॉलर 40-40 50-50 रन दे रहे हैं 4 ओवर में, हरप्रीत बराड़ ने आई थिंक 36 या 37 रन दिए और 2 विकेट भी चटकाए क्रूशियल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैसले भी इस बार गलत हुए। शुरुआत में जब ये टीम जीत रही थी ना, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था कि फैसले हम जो ले रहे हैं सही जा रहे हैं, हम कुछ नहीं बदलेंगे, लेकिन बाद में इनको ऐसी ठोकर लगी कि पंजाब बिल्कुल ही कहता है ना कि एकदम हैंग हो गया सिस्टम इनका। लेकिन एक और चीज आपको देखनी होगी ना कि मार्को यानसन जो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने भी कहा था जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था कि वो T20 क्रिकेट के बेन स्टोक्स हैं, जिस तरीके की क्रिकेट वो लगातार खेलते आ रहे थे। जेसन होल्डर की हमने तारीफ की थी, जेसन होल्डर नो डाउट अच्छा कर रहे हैं। मार्को यानसन इस सीजन में अगर फ्लॉप प्लेयर्स की 11 आप बनाओगे ना, तो उसमें मार्को यानसन को मैं रखूंगा, क्योंकि उन्होंने एक भी मैच में, उनसे उम्मीद होती है कि बॉलिंग में जिता दो या बल्ले से जिता दो, वो दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो मजबूरी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मतलब आपने बार्टलेट की बात की, बार्टलेट को भी देख लो कि एक मैच में इफेक्टिव नजर आए, उसके बाद से फिर लगने लगा कि एवरेज बॉलर है। आपकी फिर मजबूरी होती है। लॉकी फर्ग्यूसन शुरुआत में आपके पास नहीं थे, वो अगर आते हैं तो आपको उनको खिलाना होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और जब टीम लगातार मैचेस हारती है, शशांक को क्यों ड्रॉप किया गया था? सिर्फ उसकी बैटिंग के लिए नहीं, फील्डिंग की बात थी कि मतलब आप फील्डिंग के लिए ड्रॉप हो जा रहे हो। आप सोचो कि किस तरीके की, किस लेवल की क्रिकेट हो रही है। ऐसा भी कर सकते हो ना, फिर ऐसे खिलाड़ियों को आप ऐसा इंपैक्ट खिला सकते हो जब आपके पास ऑप्शन है कि कोई खिलाड़ी फील्डिंग खराब कर रहा है। आप सपोज राजस्थान रॉयल्स क्या करती है, वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन सबने देख लिया कि उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनको फील्डिंग नहीं कराई जाती है। कल वाले मैच में की है, लेकिन कल वाले मैच में काफी उन्होंने फील्डिंग खराब की है। तो ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन है एज इंपैक्ट प्लेयर, अगर किसी प्लेयर को खिला सकते हो जो फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहा, तो आप उनको एज इंपैक्ट खिला सकते हो। इसमें एक और दिक्कत ये थी ना, अब वैभव और शशांक वाली जो चीज आप कह रहे हो, वैभव को लेके आप कंफर्म होते हो कि वो खेलेंगे ही। आपका एक प्लेयर जो है वो कंफर्म्ड होता है कि वो खेलेगा ही, वो आएगा और आपको रन बनाएगा। उसको अगर आपने डाल दिया है इंपैक्ट प्लेयर में, तो वो खेलेंगे ही, वो 100% सिक्योरिटी होती है। शशांक को लेके फिर ये श्योरिटी नहीं होती है कि फिर उनको खिलाना हो, क्योंकि आप देखो वो इंपैक्ट जो है वो बॉलर्स भी यूज करते हैं, बैटर्स को भी उनको यूज करना होता है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं उस चक्कर में। कई बार इसी वजह से वो ड्रॉप भी हुए हैं। शशांक ने इस सीजन बैट से भी, अगर पिछला मैच छोड़ दे, अच्छा नहीं किया है। शशांक के साथ ये दिक्कत है। और पूरी टीम, मतलब आप इधर आके पिछले 3-4 मैचेस में प्रियांश आर्या भी फंसते हुए नजर आए, प्रभसिमरन भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो दोनों ने शुरुआत बेहतरीन की थी। तो पूरी टीम कहीं ना कहीं दिख रही है। और श्रेयस अय्यर, आप जिस तरीके से हम लोग लगातार तारीफ कर रहे थे, टीम इंडिया के कैप्टन के तौर पे उनको देख रहे थे, वो लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही बॉल पे उनको बार बार फंसाया जा रहा है। तो पूरी टीम जो है ना यहाँ पे वो नजर आ रही है। एक और चीज जो बेदी भाई, अब जो मैच है हैदराबाद का, अगर हैदराबाद वो मैच जीत जाती है तो मुझे लगता है कि 2 टीम तो फिर अपने आप कंफर्म हो जाएगी, हैदराबाद और गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए गुजरात जो है इस समय दूसरे नंबर पर है। गुजरात के भी आई थिंक एक मैच और बचा है, और गुजरात मुझे लगता है कि अगर वो जीत गई तो गुजरात चली जाएगी। गुजरात का मुझे इतना नहीं लग रहा। हाँ ये है कि गुजरात बिना कुछ किए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि हैदराबाद अगर आज जीत जाती है सीएसके के खिलाफ, तो हैदराबाद के 16 पॉइंट हो जाएंगे और एक मैच और हैदराबाद का बचेगा। तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना, ऑटो मोड पे लगा होता है कि हैदराबाद अगर आज सीएसके को हराती है तो हैदराबाद प्लस गुजरात टाइटंस दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी टॉप 4 में। सिर्फ एक स्पॉट बचेगा और चेन्नई क्यों बाहर हो जाएगी, क्योंकि चेन्नई के पास सिर्फ 2 मैच है। उन 2 मैचों में अगर वो एक हार जाती है और लास्ट मैच जीतती है तो वो मैक्सिमम 14 पॉइंट तक जा पाएगी, और उसके बाद तो फिर रास्ते खत्म है। 14 पे तो नहीं जा पाएंगे इस बार। मुझे नहीं लगता कि इस बार 14। लेकिन फिर इसमें भी एक दिक्कत है ना कि अगर पंजाब फिर अपना मैच हार जाती है और राजस्थान की टीम, राजस्थानी अब यही टीम कंपटीशन में बचे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार टीम है और पंजाब दिल्ली तो बाकी नीचे लगी हुई है, वो 14 तक जा सकते हैं। पंजाब है, राजस्थान है और दिल्ली, सॉरी सीएसके है। ये 3 टीमें हैं जो टक्कर दे सकती है। बाकी अदरवाइज सबको पता है कौन जाने वाला है, क्योंकि हैदराबाद अच्छा खेल रही है। गुजरात ने जो पिछला मैच हारा, बड़ा क्लोजली हारा है, बहुत लोग क्लोज चले गए थे। लेकिन वही बात है कि पंजाब ने इस बार खराब परफॉर्मेंस दिया है, जिसके दम पर वो नहीं जा पाए, और बाकी जो टीमें हैं उनको भी एक चांस मिला है। आप ये देखें ना कि पंजाब लगातार जो फ्लॉप हुई है ना, उससे बाकी टीमों के लिए चांस खुले हैं। सीएसके के लिए चांस बना है, राजस्थान इवन हार के भी, आप सोचे कि हारने के बाद भी राजस्थान के लिए अभी सारे रास्ते खुले हुए हैं। राजस्थान अपने दम पर
ये नहीं कि किसी दूसरी टीम के रिजल्ट के दम पर, वो अपने दम पर क्वालिफाई कर सकते हैं अगर दोनों मैच जीत जाते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल राजस्थान के जो है 12 पॉइंट्स है, 12 मैचों में 6 जीते हैं, 6 हारे हैं, 2 मैच बचे हैं और दोनों मैच अगर वो जीत जाती है राजस्थान की टीम तो 16 पॉइंट के साथ वो भी क्वालिफाई कर सकती है। और वही बात सीएसके की, सीएसके के पास भी 2 मैच हैं, जो कि एक आज होने वाला है हैदराबाद के खिलाफ चेपॉक में, और वहां पर रवि भाई थोड़ी धोनी पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ज्यादा बात हो रही है ना कि आप, उन्होंने कहा था ना कि मेरा आखिरी मैच जो है आईपीएल में वो चेपॉक में होगा। तो इस सीजन जिस तरीके से दिख गया कि मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था ना कि फिटनेस जो है वो 1-2 मैचेस की नहीं है, ये जो कंसर्न होता है एक एज को देखने के बाद कि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये जिंदगी भर की इंजरी हो सकती है उनके लिए, तो वो नहीं खेलता है। हाँ, है या फिर टीम कॉम्बिनेशन बिगाड़ने वाला? नहीं, टीम कॉम्बिनेशन की बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये इंजरी वाली, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा वो कॉम्बिनेशन नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने कहा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि फिर यहाँ पे प्रेशर आपके ऊपर सब चीजों का होता है, आपके नाम पे टिकट जो है वो फैंस खरीद रहे हैं, सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन की बात होती है ना, धोनी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते थे। अगर सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन वाली बात है तो वो 1-2 ओवर के लिए अभी भी वो आके कुछ लंबे लंबे शॉट्स खेल सकते हैं, उनके शॉट्स अभी भी लग सकते हैं, तो वो बात नहीं है। ये जिस तरीके की इंजरी है, पहले एक नी इंजरी थी, इस बार दूसरी इंजरी हो गई है, तो जब आपकी बॉडी है, आप एक एज का तो ख्याल रखोगे और आपको 150 की स्पीड से बॉल आती है, उसको आपको हिट करना होगा या फिर आप खेलोगे। अगर विकेट कीपर आप आते हो तो विकेट कीपिंग अगर आप करते हो तो बहुत चीजें मुश्किल होती है, और जिस तरीके से इंजरी है इस एज में, वो लाइफ टाइम उस इंजरी को नहीं रखना चाहते हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो नहीं आए हैं। आज मजबूरी है कि चलो इस सीजन को ऐसे एंड नहीं कर सकते हैं कि एक भी मैच ना खेलें, और फैंस हर मैच में इसीलिए टिकट ले रहे हैं, कम से कम 50% जो फैंस हैं। वीडियो अगर आपने देखा हो भज्जी का, हरभजन सिंह का, वो तो ये कह रहे हैं कि आज उनसे पूछा गया कि धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कह रहे हैं अगर नहीं खेलेंगे तो मैंने चेन्नई आ जाना और मैंने पकड़ के खिला लेना कि आपको खेलना पड़ेगा। हालांकि बात ये है, पता नहीं वो खेलेंगे। फिर भज्जी ने ये भी कहा कि अगर इस बार नहीं खेलते ना तो फिर आप 27 में फिर देख लो धोनी को, तो 27 में हो सकता है फिर फेयरवेल ले, ये मजबूरी हो जाएगी। 2 मैच बचे, मुझे लगता है कि यार थोड़ा ना आज ही अंजाम थोड़ा अच्छा जैसे देना पड़ेगा ना। और वो पता क्या बात क्या है कि क्रूशियल ये वक्त है, सीएसके को इस समय नीड है, दरकार है धोनी का। अगर धोनी आते हैं तो हो सकता है कि 2 मैच जो बचे हैं सीएसके को जिता दे और प्लेऑफ में क्वालिफाई करा दे। और इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे अच्छी बात क्या होगी कि धोनी के आने से सीएसके क्वालिफाई कर जाएगा, और होपफुली कि अगर आगे जाए, क्वालिफायर खेलें, फिर फाइनल भी खेलें और फिर जीतें, तो मुझे लगता है कि धोनी के आने से थोड़ा फर्क पड़ेगा। काफी चीजें चेंज हो जाती है ना, कैप्टन को एक मतलब भरोसा मिल जाता है, एक ऐसा वो रहता है कि चलो मैं नहीं संभाल सकता तो यहाँ पे धोनी संभाल लेंगे, वो एक रहता है कि कॉन्फिडेंस जो मतलब है ना, वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 2 किंग्स में से एक ही किंग्स टीम जाएगी। अब कौन सी है वो पता नहीं है, हो सकता है कि दोनों बाहर हो जाए। पंजाब किंग्स चाह रही होगी कि आज जो है हैदराबाद जीत जाए, उनके लिए चीजें फिर आसान हो जाएंगी, क्योंकि पंजाब का अगला मैच लखनऊ से है और वो लखनऊ जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है, चाह रही होगी कि सीएसके जीत जाए, तो वो वही चीज है, क्वालिफाई करना, वही चीजें हैं। तो ये सब चल रहा है, इफ एंड बट वाली चीज है। आज हैदराबाद भी अपना पूरा जोर लगाएगी, वो भी जो है वो पूरी हिम्मत दिखाएगी। पंजाब की टीम हैदराबाद को सपोर्ट कर रही होगी, आरसीबी चेन्नई को सपोर्ट कर रही होगी। देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। ओवरऑल इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है, धोनी को लेकर क्या राय है, और सबसे बड़ी बात कि पंजाब से कहाँ गलती हो रही है, इन सब के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।